हाँ प्यारे बच्चों, इतिहास के इस सेशन में हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता। इतिहास का ये फर्स्ट टॉपिक है। और बच्चों इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, ये विशेषकर जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, एसएससी, रेलवे और अग्निवीर, जितने भी वनडे एग्ज़ाम है सेंट्रल लेवल के व स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों समझना और एक एक चीज़ को समझने के साथ साथ में अच्छे अपने रजिस्टर में नोट्स बनाना। आपके रजिस्टर के नोट्स में से एक सिंगल पर्सन भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस सेशन की करते हैं शुरुआत, इतिहास की सेशन की। तो बच्चों कल हमने हेडिंग डाली थी सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों कल की क्लास में एक तो हमने बात की थी इतिहास के बारे में, इतिहास क्या है, इतिहास। और बच्चों ध्यान रखना, इतिहास के बारे में बात करने के बाद में विश्व में इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? बच्चों हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था? हिस्ट्री का। उसके बाद में बच्चों हमने भारत के बारे में बात की। भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? वेद व्यास। किसे कहा जाता है? वेद व्यास जी को। और बच्चों ध्यान रखना, वेद व्यास जी के ग्रंथ का नाम क्या है? गीता और महाभारत, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमने बात की थी इतिहास के सिलेबस के बारे में। और बच्चों ध्यान रखना, भारत के इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। बच्चों ध्यान रखना, जो वर्तमान समय में जो एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, इसमें बच्चों ध्यान रखना सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बच्चों आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। लगभग इतिहास के 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच्चों उसमें से ध्यान रखना, आधुनिक भारत के इतिहास में बच्चों ध्यान रखना 3 प्रश्न सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीके में मेरे नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ बार बार ये क्लास आपकी रिकॉर्ड भी है, यूट्यूब पर भी है। यदि आपको कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो बच्चों वापस क्लास देख लेना, लेकिन मैं क्लास में ही याद करा दूंगा, ठीक है ना। ये क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, तो समझने की कोशिश करना। और बच्चों ध्यान रखना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपसे सिर्फ 20% मांग रहा हूँ। 80% मेहनत मैं करूँगा और 20% आपको करनी है। बच्चों दोनों साथ में चलेंगे तो सिलेक्शन है ना। इसी तरह निरंतर आप तैयारी करते रहोगे तो एक दिन लक्ष्य आपके कदमों में रहेगा, ठीक है ना। मुझे आशा और उम्मीद तो है कि आपकी तैयारी शानदार चल रही है, लेकिन बच्चों निरंतर ध्यान रखना, निरंतर आपको इसी स्थिति में चलना है, ठीक है। लगभग जून माह में ध्यान रखना बच्चों एग्ज़ाम अग्निवीर का होने वाला है। और बच्चों ध्यान रखना, ये भी एक आपके लिए अच्छी न्यूज़ है आज, क्योंकि अग्निवीर के जो फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़ गई है, ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट है भाई, फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़ गई है, लगभग 25 तक हो गई है, ठीक है। तो फॉर्म भर देना आराम से और तैयारी निरंतर रखना। अब ऐसा मत सोचना कि एग्ज़ाम डेट फॉर्म डेट बढ़ गई है तो एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएगा, नहीं। एग्ज़ाम जून महीने में होने वाला है और बच्चों लगभग जून एंड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास में लगभग 2 महीने हैं और 2 महीने को हम क्या करेंगे? 120 दिनों में, 60 दिनों को 120 दिनों में बदलेंगे, 60 दिनों को 120 दिनों में बदलेंगे बच्चों ध्यान रखना। और लगभग हमारा टारगेट है 2 बार सिलेबस कराना। कितनी बार? 2 बार सिलेबस से कराना। बच्चों ध्यान रखना, मेरे पास में सब्जेक्ट है इतिहास, पॉलिटिकल और जियोग्राफी और स्टैटिक जीके, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वेटेज इसका है स्टैटिक जीके का। और बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि अब प्रत्येक शनिवार के दिन आपकी स्टैटिक जीके की क्लास लगने वाली है। और बच्चों अग्निवीर में स्टैटिक जीके के 7 क्वेश्चन आएंगे। शनिवार की क्लास को तो याद कर लेना, और स्टैटिक जीके रटने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है ना बच्चों। वापिस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। और बच्चों ध्यान रखना, टॉपिक में हमने कल बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। बच्चों ध्यान रखना, कल की क्लास में हमने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम। किसके बारे में बच्चों? अन्य नाम के बारे में बात की। और बच्चों अन्य नाम में ध्यान रखना, इसका पहला नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम था? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। बच्चों ध्यान रखना, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, इस सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया? प्रथम स्थल, ठीक है ना बच्चों। सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? हड़प्पा।
बच्चों ध्यान रखना, हड़प्पा की खोज कब की गई है बच्चों? 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में बच्चों ध्यान रखना इसकी खोज की गई है। ठीक है ना बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है ना भाई। इसका नाम हड़प्पा क्यों रखा गया? क्योंकि सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? हड़प्पा। बच्चों आज भी पाकिस्तान में एक स्थान है, उसका नाम क्या है? हड़प्पा है, और वहां से एक स्थल खोजा गया है 1921 में, इसलिए इस स्थल का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा। बच्चों उसके बाद में दूसरा नाम इसका क्या था? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, युगीन सभ्यता। बच्चों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई, यहाँ पर उत्खनन किया गया। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से जो हमें उपकरण मिले, क्या मिले हैं? उपकरण। उपकरण बच्चों ध्यान रखना, सर्वाधिक उपकरण किस धातु से बने हुए थे? कांस्य से बने हुए थे। बच्चों आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, कांस्य का निर्माण होता है बच्चों ध्यान रखना तांबा प्लस टिन, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते? कांस्य का निर्माण करते। बच्चों यहाँ से सर्वाधिक लगभग आपके 80% उपकरण है, 80% उपकरण किसके मिले? कांस्य के मिले, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया है? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। फिर बच्चों उसके बाद में हमने बात की, इसका तीसरा नाम क्या था? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता। बच्चों ध्यान रखना, भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल नगरों में विभाजित था। अधिकांश स्थल नगरों में विभाजित था बच्चों ध्यान रखना, जैसे कि हड़प्पा भी ये क्या था? नगर था। मोहनजोदड़ो बच्चों ध्यान रखना, धोलावीरा, चनूदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, लगभग स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक नगर में रहते थे। बच्चों ध्यान रखना, आज भी हमारे भारत में दो प्रकार की सभ्यता है, दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो है ग्रामीण और एक है शहरी। शहर का मतलब आप सब समझते हो, नगर का मतलब शहर को ही क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता क्यों थी? क्योंकि यहाँ के जो प्रमुख स्थल खोजे गए वो लगभग बड़े नगर थे। क्या थे? बड़े नगर, यानी बड़े शहर थे। ठीक है, उसके बाद में बच्चों इसका एक और नाम था, वो नाम क्या था? सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता। बच्चों ध्यान रखना, भारत की एक सबसे प्राचीन एक नदी थी जिनका नाम था सरस्वती नदी। क्या नाम था? भारत की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, जो आज क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। बच्चों ध्यान रखना, सिंधु नदी के प्रारंभ में स्थल खोजे गए, जो सिंधु सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल खोजे गए, किस नदी के किनारे खोजे गए? सिंधु और सिंधु की सहायक नदी के किनारे खोजे गए। धीरे धीरे फिर बाद में सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई। तो बच्चों ध्यान रखना, सिंधु नदी के बाद में सर्वाधिक स्थल किस नदी के किनारे खोजे गए बच्चों? सरस्वती नदी के किनारे खोजे गए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सरस्वती सभ्यता भी रख दिया गया। बच्चों उसके बाद में एक नाम और है बच्चों, मातर सतात्मक है ना, मातर है सतात्मक। बच्चों ध्यान रखना, मातर सतात्मक, बच्चों ये याद आपको रखना है, मातर है सतात्मक। बच्चों ध्यान रखना, मातर सतात्मक सभ्यता। ठीक है बच्चों, समझना, इस सभ्यता को मातर सतात्मक सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में जो मर्द भांड मिले, मर्द भांड का मतलब क्या है? बर्तन मिले, है ना, मर्द भांड, उसमें सर्वाधिक किसके चित्र अंकित थे? एक नारी के। किसके थे? नारी, यानी एक देवी की सर्वाधिक यहाँ से मूर्तियाँ मिली है, सर्वाधिक चित्र मिले, इसलिए इसे मातर सतात्मक कहा जाता है। मातर सतात्मक का मतलब क्या है? यहाँ की घर की मुख्य कौन थी? महिला। बच्चों आज भी आप उदाहरण तौर पे ले लो, गांव में आज भी किसकी चलती है? दादाजी की चलती है, नहीं चलती है भाई? घर का मुख्य कौन होता है? दादाजी, या दादाजी नहीं तो पिताजी। है, पुरुष प्रधान है या नहीं है? लेकिन आज सिटी में देख लो आप, सिटी में ज़्यादा किसकी चलती है? महिलाओं की चलती है भाई। हैं, चलती है, नहीं चलती है? तो ये एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पर सर्वाधिक किसकी चल रही थी? घर में महिला की चल रही थी, इसलिए इसे मात्र सतात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। ये बच्चों इनके नाम है, नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से प्रश्न किस टाइप से आएगा? समझना,
निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के अन्य नाम। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के अन्य नाम क्या है बच्चों? ये आपके ऑप्शन में एक ये आ जाएगा और 3 ऑप्शन और आ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस या नो? नो? हाँ, अरे आगे बढ़ते हैं भाई। वेरी गुड बच्चों, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना सिंधु सभ्यता की खोज। हेडिंग क्या डालोगे? सिंधु सभ्यता की खोज। हेडिंग डालना सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज बच्चों ध्यान रखना, समझना, लगभग विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता लगभग नदियों के किनारे विकसित हुई है। किसके किनारे विकसित हुई है? नदियों के किनारे। बच्चों ध्यान रखना, मुझे कौन बताएगा कि भाई प्राचीनतम सभ्यता जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है ना बच्चों, नील घाटी सभ्यता है ना, मेसोपोटामिया है, मिस्र की सभ्यता है, जो ये प्राचीनतम सभ्यता मिली है विश्व की, ये लगभग सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? बच्चों ध्यान रखना, उस समय इतने आधुनिक संसाधन नहीं थे। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और एक पानी की, जल की। और बच्चों ध्यान रखना, जल किसके पास में मिलेगा? नदी के पास में। बच्चों लोगों का उस समय मुख्य साधन क्या था? कृषि। क्या था? कृषि। बच्चों ध्यान रखना, जल से क्या की जाती थी? कृषि की जाती थी। ठीक है, इसलिए लगभग विश्व की प्राचीनतम सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई है। ठीक है ना, प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। बाद में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, भाई इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसके और स्थल भी कहाँ मिले थे? सरस्वती नदी के किनारे मिले थे। तो बच्चों उस समय इतने जल के संसाधन नहीं थे, इसलिए लगभग सभ्यता किस नदी के किनारे? लगभग नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। बच्चों ध्यान रखना, कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण भी क्या बता रहे थे? नदियों में एक तो या तो बाढ़ आने की स्थिति थी या नदियों में जल की स्थिरता घट गई थी, नदियां सूख गई थी। ठीक है बच्चों, बच्चों खोज में बात करें तो खोज में बच्चों ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में आपको याद रखना है। बच्चों ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी है? बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बच्चों ध्यान रखना, सन है 1826। बच्चों ध्यान रखना, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था चार्ल्स मेंसन। बच्चों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी या खोज किसने की है? बच्चों ध्यान रखना, चार्ल्स मेंसन एक अंग्रेज अधिकारी था। और बच्चों कब की थी? 1826 में। फिर बच्चों ध्यान रखना, चार्ल्स मेंसन ने सिंधु सभ्यता की खोज तो की लेकिन बच्चों ध्यान रखना इतना प्रभाव नहीं डाला था, इतना प्रकाश भी नहीं डाला था और इतनी बात चर्चाओं में भी नहीं रही थी। बस इन्होंने खोज कर ली लेकिन उसके बाद में आगे कोई प्रक्रिया नहीं हुई। बच्चों उसके बाद में बात करें, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम। बच्चों ध्यान रखना, जब चार्ल्स मेंसन ने कहा था कि यहाँ पर एक कोई प्राचीनतम सभ्यता थी, क्या थी? प्राचीन सभ्यता। तो बच्चों ध्यान रखना, कनिंघम जी वहाँ पहुँच जाते हैं कब? 1856 में, 1856 में। बच्चों ध्यान रखना 1856 में। 1826 में कौन जाता है? चार्ल्स मेंसन। लेकिन इतना प्रकाश नहीं डाला उन्होंने, सिर्फ खोज की। उसके बाद में एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं जिनका नाम है कनिंघम। कनिंघम जाते हैं 1856 में। और बच्चों ध्यान रखना, इस जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उसका क्या किया इन्होंने? सर्वेक्षण किया। क्या किया था? सर्वेक्षण किया। और जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी उससे उन्होंने अनुमति मांगी कि यहाँ पर मैं एक सभ्यता की खोज करना चाहता हूँ। बच्चों ध्यान रखना, कनिंघम ने ही बच्चों ध्यान रखना 1861 में बच्चों ध्यान रखना भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। बच्चों ध्यान रखना, कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ठीक है ना बच्चों? स्थापना की। ठीक है बच्चों ध्यान रखना, स्थापना कहाँ पे की? कलकत्ता में।
कलकत्ता में। और आपसे पूछ ले कि वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1861 की। बच्चों ध्यान रखना, कनिंघम एक अंग्रेज अधिकारी था। 1856 में हड़प्पा स्थल का सर्वेक्षण करता है। सर्वेक्षण करके बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय भारत पे शासन किसका था? अंग्रेजों का। और इन्होंने कहा कि मैं एक विभाग की स्थापना करूंगा और उस विभाग का नाम क्या था? भारतीय पुरातत्व विभाग। बच्चों भारतीय पुरातत्व विभाग का काम क्या है? प्राचीन सभ्यता की खोज करना, प्राचीन स्थलों का उत्खनन करना, खोज करना, जो प्राचीन कोई इमारत है, धरोहर है, उसकी क्या करना बच्चों? उसकी सुरक्षा करना। ठीक है बच्चों। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है बच्चों? ध्यान रखना, कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों ध्यान रखना, बात करें 1853-54 में भारत के वायसराय कौन थे? भारत के गवर्नर कौन थे बच्चों? डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत के क्या बन जाते हैं? गवर्नर बन जाते। बच्चों ध्यान रखना, भारत में रेल का विकास होता है और रेल का विकास हो रहा था तो बच्चों ध्यान रखना, एक अंग्रेज अधिकारी थे, दोनों बच्चों ध्यान रखना 1856 में, जिनका नाम था बर्टन बंधु। क्या नाम था? बर्टन बंधु, जिन्होंने बच्चों ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। बच्चों ध्यान रखना, लाहौर से ध्यान रखना कराची के बीच में, बच्चों ध्यान रखना भारत में रेल लाइन का विकास हो रहा था। बच्चों लाहौर से कराची के बीच में रेल लाइन बिछाने का काम कौन कर रहे थे बच्चों? बर्टन बंधु। दो अंग्रेज अधिकारी थे, दो भाई थे, जिन्हें बंधु कहा जाता है, जिनका नाम था बर्टन बंधु। दोनों ने बच्चों ध्यान रखना कराची से लाहौर के बीच में बच्चों ध्यान रखना रेल लाइन बिछाने का काम किया। और बच्चों ध्यान रखना, आपको पता है कि आज तो आधुनिक संसाधन है ना, लेकिन पहले रेल की पटरियों के नीचे बच्चों ध्यान रखना जो ये ईंटें हैं, पक्की ईंट है, इनको बिछाया जाता था। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ध्यान रखना, इनको काम सौंप दिया गया कि भाई आप क्या करोगे? कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन बिछाने का काम करोगे। तो बच्चों इनको ईंटों की जरूरत पड़ी, है ना, पटरियों के नीचे ईंट बिछाने का काम किसने किया था? बर्टन बंधु ने किया था। तो बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की, क्योंकि हड़प्पा में जो मकान थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। तो बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने अपना काम कर लिया। इनका काम क्या था? रेल लाइन बिछाने का। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनका काम क्या था? रेल लाइन बिछाने का। और बच्चों ध्यान रखना, जो हड़प्पा स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान में, वहाँ पर इन्होंने खुदाई की तो वहाँ पर इनको सर्वाधिक ईंट मिली। क्या मिली थी? ईंट। लेकिन इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई इतनी सारी ईंट कहाँ से आई, इतनी सारी ईंटें कहाँ से आई। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों बात करें तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था? जॉन मार्शल। बच्चों ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की है? कनिंघम ने। किसने की है? कनिंघम ने की है। और बच्चों ध्यान रखना, लेकिन खुदाई का काम किसने किया है? जॉन मार्शल ने। ठीक है, ये एक कहानी थी, ये बातें थी, मैं इसको लिखाऊंगा। समझ में आ गया ना? हैं? तो खोज में क्या लिखोगे बच्चों? खोज में क्या लिखोगे बच्चों? ध्यान रखना, खोज में लिखना सर्वप्रथम। बच्चों सर्वप्रथम, ये दिखाई दे रहा है क्या? या चेंज करूं इसको? अरे दिखाई दे रहा है क्या? बोल दो। हाँ, दिख रहा है ना? सर्वप्रथम खोज 1826 में किसने की है बच्चों? चार्ल्स मेंसन। ठीक है ना बच्चों। आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की है बच्चों? चार्ल्स मेंसन ने की है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें तो उसके बाद में दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, ये तो खोज हो गई। अब आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? सर्वे किसने किया था बच्चों? ध्यान रखना, कनिंघम ने। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में नेक्स्ट लिखना 1856 में अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम क्या था बच्चों? कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम। ठीक है बच्चों,
कनिंघम ने बच्चों ध्यान रखना हड़प्पा स्थल का सर्वेक्षण किया, ठीक है ना बच्चों, सर्वेक्षण किया। बच्चों उसके बाद में बात करें, उसके बाद में बच्चों तो बच्चों ध्यान रखना कनिंघम समझना, हेडिंग डालना भारतीय पुरातत्व विभाग, हेडिंग क्या डालोगे, भारतीय पुरातत्व विभाग। बच्चों ध्यान रखना इस विभाग की स्थापना कब की गई, आपसे पूछ ले स्थापना, तो स्थापना बच्चों ध्यान रखना कब की गई है, 1861 में। भाई आवाज नहीं, कब की गई है, 1861 में की गई है। और बच्चों स्थापना किसने की है, बच्चों ध्यान रखना स्थापना किसने की है, संस्थापक बच्चों ध्यान रखना कौन है, कनिंघम, कौन है, कनिंघम, ठीक है ना बच्चों। इसलिए बच्चों ध्यान रखना कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। इसलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक या पिता कहा जाता है, ठीक है बच्चों। बात करें इस भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का मुख्यालय कहाँ पे था बच्चों, मुख्यालय बच्चों ध्यान रखना मुख्यालय था पहले कलकत्ता में, कलकत्ता बच्चों ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान में पूछ ले आपसे तो वर्तमान में कहाँ पे है बच्चों, प्यारे बच्चों वर्तमान में दिल्ली में, कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है भाई। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो वापस क्लास को देख लेना एक बार, है ना, जो उस पीडीएफ में इंग्लिश में लिखी हुई है उन चीज़ों को आप लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। ये बेसिक बातें थी। उसके बाद में बच्चों बात करें 1856 में, 1856 में ये बात करेंगे बच्चों। 1856 में ध्यान रखना लाहौर से बच्चों ध्यान रखना कराची के बीच में, है ना, बर्टन बंधुओं ने रेल लाइन बिछाने का काम किया था, ठीक है ना। तो बच्चों इसको लिखना है, फिर लिखना 1856 में बच्चों नेक्स्ट में लिखना, पॉइंट बना के लिखना, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों ध्यान रखना। लिखना 1856 में, 56 में बर्टन बंधु ने लाहौर से कराची के मध्य रेल लाइन बिछाने का काम किया, और बच्चों ध्यान रखना हड़प्पा स्थल से ईंटें निकाली, ठीक है ना बच्चों। अभी तक खोज हो चुकी है, सर्वेक्षण किया गया, और बच्चों ध्यान रखना यहाँ से ईंटें भी निकाली गई, लेकिन इतना काम नहीं किया गया खुदाई पे, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था, अंग्रेज बताना चाहते थे कि भाई भारतीय लोगों को जीना हमने सिखाया है ना, और भारत में कोई प्राचीन सभ्यता की खोज हो जाएगी तो बच्चों ध्यान रखना ये जो अंग्रेजों की नीति है ना, वो क्या हो जाएगी भाई, विपरीत पड़ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए अंग्रेजों ने इतना काम नहीं किया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना फिर 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन बन जाते हैं, जॉन मार्शल। कौन बन जाते हैं, जॉन मार्शल 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, समझना बच्चों। 1904 में
भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन बन जाते हैं? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ठीक है ना बच्चों। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज या खुदाई का काम शुरू किया था। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ लूं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक या संस्थापक कौन है? कनिंघम। कौन है? कनिंघम। सीधा बैठ जाओ। कौन है? कनिंघम। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अभी तक जो हमने बात की है खोज में, मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ भाई, प्रश्नों के माध्यम से भी याद करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यह है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की है? किसने की है बच्चों? चार्ल्स मैनसन। चार्ल्स मैनसन। कब की है? 1826 में, है ना, 1826। ठीक है। उसके बाद में बच्चों बात करें, उसके बाद में बच्चों, तो उसके बाद में इसका सर्वेक्षण किसने किया है? बच्चों ध्यान रखना, सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण किसने किया बच्चों? कनिंघम ने। किसने किया है? कनिंघम ने। और बच्चों ध्यान रखना, कनिंघम ने ही 1861 में बच्चों भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या की थी? स्थापना की थी। फिर बच्चों ध्यान रखना, यहां से ईंटें किसने निकाली है? बर्टन बंधु। बर्टन बंधु। बच्चों ध्यान रखना, बर्टन बंधुओं ने यहाँ से ईंटें निकाली है। क्यों निकाली है? क्योंकि लाहौर से कराची के बीच में रेल लाइन बिछाने का काम इन्होंने किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों ध्यान रखना, जॉन मार्शल। फिर बात करें जॉन मार्शल, बच्चों ध्यान रखना, फिर जॉन मार्शल के प्रयासों से सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई। बच्चों लिखना, नोट लगा के लिखना, नोट, नोट लगा के लिखना बच्चों। जॉन मार्शल के, जॉन मार्शल के प्रयासों से सिंधु सभ्यता की खोज व उत्खनन कार्य शुरू हुआ। ओके ना बच्चों, जॉन मार्शल के निर्देशन में ही कार्य शुरू हो जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, अब खोज में नोट लगा के दूसरा पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों? ध्यान रखना, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। हड़प्पा स्थल की खोज की, स्थल की खोज की, ठीक है ना बच्चों। हड़प्पा स्थल की खोज की गई, किसने की है? दयाराम साहनी ने। बच्चों ध्यान रखना, सन याद रखना है 1921 में, और किसके निर्देशन में की गई है? बच्चों ध्यान रखना, जॉन मार्शल के निर्देशन में। आदेश किसने दिया था? जॉन मार्शल। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, सन याद रखना है, प्रथम स्थल का नाम याद रखना है। प्रथम स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, यहाँ से सीधा प्रश्न आएगा। आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया है? हड़प्पा खोजा गया है। कब खोजा गया बच्चों? 1921 में। कब खोजा गया? 1921 में। और किसने खोजा है? दयाराम साहनी ने। किसने खोजा है? दयाराम साहनी ने खोजा है। ठीक है ना बच्चों, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नोट में तीसरा पॉइंट बना के लिखना बच्चों, लिखना, सिंधु सभ्यता का दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। 1922। कब है बच्चों? ध्यान रखना, 1922 में। और किसने खोजा है?
लाखल 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 दास बनर्जी। ठीक है ना बच्चों, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, लड़का नाम, ये आगे बात करेंगे इसकी स्थिति के बारे में, है ना, एक एक स्थल के बारे में बात करेंगे, वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है। बच्चों ध्यान रखना, पाकिस्तान में आज भी एक स्थान है जिनका नाम है हड़प्पा। उस स्थान पे बच्चों ध्यान रखना, दयाराम साहनी ने 1921 में एक स्थल की खोज की। प्राचीन एक स्थल था, एक नगर था, उस नगर का आज भी नाम क्या है, हड़प्पा। और बच्चों ध्यान रखना, हड़प्पा स्थल है सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल है। सीधा प्रश्न आएगा कि सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया, हड़प्पा खोजा गया। किसने खोजा है बच्चों, किसने खोजा है, दयाराम साहनी ने। लेकिन बच्चों आदेश किसने दिया है, जॉन मार्शल ने। ठीक है बच्चों, उसके बाद में एक वर्ष के बाद में 1922 में सिंधु सभ्यता का दूसरा स्थल खोजा गया। बच्चों ध्यान रखना, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में आज भी एक स्थान है जिनका नाम है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो लाखल दास बनर्जी के नेतृत्व में ये खोजा गया और 1922 में इसकी खोज की गई। ठीक है बच्चों, ये तो है खोज से संबंधित। किससे संबंधित है, खोज से संबंधित है। 2 पॉइंटों पे हम बात कर चुके हैं, एक तो सिंधु सभ्यता के नामकरण में, अन्य नाम में, और बच्चों उसके बाद में हमने बात की है खोज के बारे में। ठीक है, खोज के बारे में। ठीक है ना बच्चों, ये हो गई आपकी खोज। उसके बाद में बच्चों बात करें, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार, हेडिंग क्या रहेगी, सिंधु सभ्यता का विस्तार। विस्तार, ठीक है बच्चों, प्रश्नों के माध्यम से बात करेंगे। बच्चों सिंधु सभ्यता का विस्तार आज लगभग 3 देशों में इसका विस्तार है। कितने देशों में विस्तार है, 3 देशों में सिंधु सभ्यता का विस्तार है। बच्चों लिखना, विस्तार में कुल 3 देशों में, 3 देशों में विस्तार, देशों में विस्तार। ठीक है ना, सीधा प्रश्न आएगा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कुल कितने देशों में है, 3 देशों में। बच्चों तीनों देशों के नाम याद रखना है, एक तो है हमारा भारत, और एक भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, और एक भारत का दूसरा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। है ना, भारत के किस राज्य में, भारत के क्या प्रश्न था, अरे मैं भाई आगे बात करूंगा, अभी देश के बारे में बात करो, उसके बाद में किस राज्य में। ध्यान रखना, भारत के प्रमुख राज्य जिसमें ध्यान रखना, एक तो पंजाब में है, हरियाणा है, राजस्थान है और गुजरात है। बच्चों ध्यान रखना, महाराष्ट्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के विस्तार में उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है ना, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, भारत के सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में, ध्यान रखना गुजरात में। किसमें है, गुजरात में। ठीक है, उसके बाद में सबसे कम विस्तार है उत्तर प्रदेश में। किसमें है, सबसे कम विस्तार है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ज़्यादा इतना विस्तार से और डीप से आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल कितने देशों में इसका विस्तार है, 3 देश। और बच्चों तीनों देशों के नाम याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तीनों देशों के नाम याद होने चाहिए। बच्चों 3 देश है, एक तो है भारत, कौन सा है, भारत। बच्चों एक है पाकिस्तान, और बच्चों एक है अफगानिस्तान। कौन सा है, अफगानिस्तान। ठीक है ना बच्चों, इस टाइप से प्रश्न आएंगे। अब बच्चों ध्यान रखना, विस्तार है सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग बच्चों ध्यान रखना 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितने, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में बच्चों ध्यान रखना। ठीक है ना, कुल 3 देशों में इसका विस्तार है और तीनों देशों के नाम याद होने चाहिए बच्चों। और इसका विस्तार कुल कितने लाख वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन बच्चों आज भी सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज की जा रही है, आज भी सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज की जा रही है। और बच्चों ध्यान रखना, अब इसका विस्तार बढ़ गया है और बच्चों ध्यान रखना लगभग 19 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार हो गया है।
ठीक है ना बच्चों। अभी भी आज भी सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज जारी है, आज भी स्थल खोजे जा रहे हैं। और अभी ध्यान रखना बच्चों, लेटेस्ट आंकड़ा कितना है, लगभग 19 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। समझना, आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कुल कितने वर्ग किलोमीटर में है, ऑप्शन में 13 लाख और 19 लाख दोनों है, तो राइट आंसर होगा 13 लाख। और यदि ऑप्शन में 13 लाख वर्ग किलोमीटर नहीं है तो राइट आंसर होगा 19 लाख वर्ग किलोमीटर में। बच्चों ध्यान रखना, पाकिस्तान, हमारे भारत की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, लगभग 19 लाख वर्ग किलोमीटर तो हो जाएगा। आज भी बच्चों नवीनतम स्थलों की खोज की जा रही है। अभी वर्तमान में लेटेस्ट हरियाणा में एक स्थल खोजा गया है, तो आज भी खुदाई की जा रही है ना। और बच्चों ध्यान रखना, जब खोज की गई, सिंधु सभ्यता की खोज की गई, तो लोगों को लग रहा था, इतिहासकारों को, भारतीय पुरातत्व विभाग को लग रहा था कि इसका विस्तार लगभग वही सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे ही है। लेकिन बाद में बच्चों जो सरस्वती नदी है उसके किनारे भी स्थल खोजे गए। उसके बाद में बच्चों गुजरात में बच्चों ध्यान रखना, समुद्री तट इलाकों में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है, गुजरात में। बच्चों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के लगभग 1900 स्थल वर्तमान तक खोजे गए, लगभग 1900, कितने 1900। लेकिन आपको 1900 नहीं पढ़ने, आपको लगभग 10 से 12 स्थलों के नाम याद रखने हैं। पूरे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लगभग 10-12 स्थलों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब 1900 स्थल पढ़ेंगे ना तो एक साल लग जाएगा ना। और क्या पता है, और सिंधु सभ्यता से प्रश्न क्या आएगा, एक तो विस्तार से आ सकता है, और एक वर्तमान में जो स्थल है, वर्तमान में स्थल किस देश में है या किस राज्य में है, ध्यान रखना, किस नदी के किनारे है, इस टाइप से प्रश्न आएंगे, ठीक है। विस्तार कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और बच्चों यदि ऑप्शन में 13 लाख वर्ग किलोमीटर नहीं है तो वर्तमान में लगभग 19 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। बच्चों ध्यान रखना, लिखना। नेक्स्ट बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, जो ये विस्तार है लगभग त्रिभुजाकार आकृति में है। बच्चों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का विस्तार है लगभग त्रिभुजाकार आकृति में, ठीक है ना, इस आकृति में इसका विस्तार है। अरे आवाज नहीं भाई पीछे ना। ठीक है बच्चों, इसकी आकृति कैसी है, प्रश्न ये पूछा गया एक बार। आकृति बच्चों ध्यान रखना, विस्तार की आकृति क्या है बच्चों ध्यान रखना, त्रिभुजाकार। आपके सामने त्रिभुजाकार, ठीक है ना, ये त्रिभुजाकार है। बच्चों ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं सिंधु सभ्यता की जो आकृति है। बच्चों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का ध्यान रखना, सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा। जो मांडा कहाँ है बच्चों ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी। सबसे दक्षिणी बिंदु है देमाबाद जो महाराष्ट्र में है, जो परवरा और गोदावरी की जो सहायक नदी है, परवरा नदी के किनारे है। बच्चों ध्यान रखना, सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर जो बच्चों ध्यान रखना यूपी में है, हिंडन नदी। और बच्चों ध्यान रखना, सबसे पश्चिमी बिंदु है सुतकांगेडोर जो दास्क नदी पाकिस्तान में है, ठीक है ना बच्चों। ये विस्तार है, ठीक है ना, ये विस्तार है बच्चों ध्यान रखना। अब जो ये इसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार। बच्चों ध्यान रखना, अभी हमने बात की है सबसे उत्तरी बिंदु, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है बच्चों, मांडा है। कौन सा है, मांडा। मांडा कहाँ पे है बच्चों ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में। नदी कौन सी है बच्चों, चिनाब। कौन सी नदी है, चिनाब नदी, है ना। कौन सी नदी है, चिनाब। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, ये उत्तरी बिंदु है, यहां पर है पूर्वी, ठीक है बच्चों, और ये हो गया दक्षिणी, ठीक है ना बच्चों। आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, अभी हमने बात की दक्षिणी बिंदु कौन सा है, देमाबाद। और देमाबाद बच्चों कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। अभी किसी बच्चे ने पूछा ना कि सर
राजस्थान में विस्तार, सॉरी भारत में किन राज्यों में विस्तार है? भाई ये राज्य साथ में याद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु सभ्यता का विस्तार है? जम्मू कश्मीर अभी वर्तमान में राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। बच्चों देमाबाद नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? हाँ, गोदावरी की सहायक नदी है। और कौन सी नदी है? परवरा नदी। बच्चों ध्यान रखना, गोदावरी की सहायक नदी है जिनका नाम क्या है? परवरा नदी। और बच्चों ध्यान रखना, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर बच्चों कहां पे है? यूपी, है ना। और नदी कौन सी है बच्चों? हिंडन, है ना, हिंडन नदी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बात करें, ये हो गया सबसे पश्चिमी बिंदु जो कहाँ पे है बच्चों? वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और बच्चों ध्यान रखना, स्थान का नाम क्या है? सुत है, सुत कांगेडोर, कांगेडोर, सुत कांगेडोर। जो बच्चों ध्यान रखना, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ है बच्चों? पाकिस्तान में। बच्चों नदी कौन सी है? दास्क, है ना। कौन सी नदी है? दास्क नदी है। और बच्चों ध्यान रखना, ये हो गया आपके परवरा, जो बच्चों गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखना आकृति है। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, और बच्चों ध्यान रखना पूर्वी बिंदु, और बच्चों पश्चिमी बिंदु। ये आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आपके सामने है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में बच्चों, लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो विस्तार में लिख देना भाई, विस्तार। ठीक है, विस्तार लगभग 13 लाख में वर्ग किलोमीटर में, कुल 3 देशों में। 3 देशों के नाम याद रखना। और विस्तार में बच्चों कुछ बातें और करें तो विस्तार में बच्चों आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्रफल, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपसे पूछ ले कि सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्रफल, सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल। बच्चों आपसे पूछ ले कि हमने अभी बात की है सिंधु सभ्यता का विस्तार कुल कितने देशों में है? 3। अब 3 देश है, इसमें बच्चों मुझे बताओ सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? पाकिस्तान। वेरी गुड। सर्वाधिक क्षेत्रफल या सर्वाधिक विस्तार, विस्तार बच्चों ध्यान रखना किस देश में है? पाकिस्तान में। जब देश का विभाजन हो गया था 1947 में, तो पाकिस्तान ने कहा कि भारत के पास में क्या है ना, पाकिस्तान के पास, सॉरी भारत के पास में क्या है? पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के पास में क्या है? कुछ नहीं है। प्राचीन सभ्यता जो सिंधु सभ्यता थी वो तो हमारे पास में। क्योंकि बच्चों जब देश का विभाजन किया गया तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो स्थल कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। फिर बच्चों ध्यान रखना, भारत सरकार ने आदेश दिया, पटेलवाद नहीं है ना, बातें नहीं करनी भाई। फिर भारत सरकार ने आदेश दिया भारतीय पुरातत्व विभाग को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्थल की खोज करो। फिर भारतीय पुरातत्व विभाग ने बच्चों ध्यान रखना आज़ादी के बाद में सबसे पहले स्थल कौन सा खोजा था बच्चों? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के बाद में बच्चों खोज की गई, लेकिन उत्खनन किसका किया गया? कालीबंगा जो हमारे राजस्थान में। ठीक है बच्चों। फिर कालीबंगा के आसपास में रंगमेल है ना, सोंती है, बच्चों ध्यान रखना। फिर गुजरात चले जाते हैं, गुजरात में धोलावीरा है ना बच्चों, धोलावीरा है, लोथल है। ठीक है ना, जो ये प्रमुख स्थल है ये खोजे गए। और बच्चों ध्यान रखना गुजरात अकेला राज्य है जिसमें सिंधु सभ्यता के कुल स्थलों में से 50% स्थल कहाँ पे है? गुजरात में। अभी बात करें ना लगभग 1900 स्थल है, उसमें ध्यान रखना 1900 में ध्यान रखना सर्वाधिक स्थल तो भारत में है
और सर्वाधिक भारत में ही किस राज्य में है बच्चों, ध्यान रखना, गुजरात में। मतलब सिंधु सभ्यता के 50% जो स्थल है वो कहाँ है, आज भी गुजरात में, ठीक है ना। तो बच्चों सर्वाधिक विस्तार या क्षेत्रफल पाकिस्तान में, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? पुराने स्टूडेंट भी है, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने प्रश्न क्या पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तो पाकिस्तान में है, लेकिन मैंने स्थल पूछ लिया है। बच्चों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से राखी गढ़ी। कौन सी है, राखी गढ़ी। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में है हड़प्पा और उसके बाद में है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना, प्रश्न किसी टाइप से भी आ सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आगे लिखाऊंगा मैं इनके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में लिखाऊंगा, है ना, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल है पाकिस्तान में। अब बच्चों ध्यान रखना, सबसे कम स्थल आपसे पूछ ले, कम स्थल या क्षेत्रफल, बच्चों ध्यान रखना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। सभ्यता का सबसे कम विस्तार बच्चों ध्यान रखना, किसमें है, अफगानिस्तान में। किसमें है, अफगानिस्तान में। बच्चों ध्यान रखना, अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के मात्र 2 स्थल खोजे गए। कितने, 2 स्थल, ठीक है। बच्चों ध्यान रखना, भारतीय अखंड भारत की बात करें या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो विश्व में सबसे प्राचीनतम नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, अफगानिस्तान से, ठीक है ना। बच्चों इसमें एक नोट लगा के लिख देना, अफगानिस्तान आ गया तो मैं अफगानिस्तान के बारे में भी लिखा देता हूँ, नोट में लिख देना, सबसे प्राचीन नहरों के साक्ष्य, नहरों के साक्ष्य। भाई समझ में तो आ रहा है ना, हैं? सीधा प्रश्न आएगा कि सबसे प्राचीनतम नहरों के साक्ष्य अफगानिस्तान से मिले हैं, ठीक है ना। और अफगानिस्तान में ही बच्चों ध्यान रखना सिंधु सभ्यता का सबसे कम विस्तार है, ठीक है। बच्चों उसके बारे बाद में बात करें, आगे बात करें तो सिंधु सभ्यता का विस्तार हो गया सबसे ज़्यादा और सबसे कम। बच्चों बात करें सबसे सर्वाधिक स्थल, आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल, सभ्यता के सर्वाधिक स्थल, सर्वाधिक स्थल, तो बच्चों ध्यान रखना स्थल है हमारे भारत में। किसमें है, भारत में। और बच्चों ध्यान रखना, भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक स्थल किसमें है बच्चों, सर्वाधिक स्थल है गुजरात में। किसमें है, गुजरात में। अब एक बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया कि भारत के किन किन राज्यों में इस सभ्यता का विस्तार है। बच्चों आज भी खुदाई जारी है, क्या पता, हाँ इतना पक्का विश्वास है और अनुमान है कि दक्षिण भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं था, ठीक है ना। जो वैदिक सभ्यता है उसमें भी दक्षिण भारत में वैदिक सभ्यता का विस्तार नहीं था, तो सिंधु सभ्यता का कैसे होगा, ठीक है ना। अब भारत में सर्वाधिक बच्चों ध्यान रखना, सर्वाधिक स्थल किसमें है, भारत में, ठीक है। और भारत में ही पूछ ले किस राज्य में है, तो गुजरात में। बच्चों बात करें भारत में, ध्यान रखना भारत में एक तो गुजरात में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए। गुजरात के बाद में बच्चों राजस्थान है, राजस्थान है बच्चों, ध्यान रखना पंजाब है, पंजाब है बच्चों, पंजाब के बाद में हरियाणा है, हरियाणा। और बच्चों ध्यान रखना उसके बाद में बात करें गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी है बच्चों उसके बाद में महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र है। और बच्चों ध्यान रखना जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, ठीक है। इन राज्यों में भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार था, ठीक है बच्चों। अब ये हो गए सर्वाधिक स्थल। अब बच्चों ध्यान रखना सिंधु सभ्यता के सबसे कम स्थल किस देश में पाए गए, सबसे कम स्थल बच्चों ध्यान रखना आपको याद रखने हैं, अफगानिस्तान। किस देश में है,
अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल खोजे गए। कितने? 2 स्थल है खोजे गए। ठीक है ना। सर्वाधिक स्थल किस देश में है? भारत में। सर्वाधिक क्षेत्रफल या सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? पाकिस्तान में। सर्वाधिक स्थल, मैंने कहा ना कि जब देश का विभाजन हो गया 14 अगस्त 1947 को, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया और धार्मिक आधार पर देश का विभाजन किया गया। और भारत के ऐसे 2 इलाके थे, एक तो सिंध प्रांत और एक पंजाब प्रांत में सर्वाधिक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, और एक बंगाल। और वो तो ध्यान रखना, भारत का विभाजन हो जाता है और पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो जाता है, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान ने कहा कि जो प्राचीन सभ्यता है वो तो किस में आ गई है? पाकिस्तान में। फिर हमारी सरकार ने आदेश दिया पुरातत्व विभाग को, और फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, और वो तो ध्यान रखना धीरे धीरे गुजरात, आज भी मरुस्थलीय इलाके और गुजरात में आज भी सभ्यता के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है ना। ये बात बच्चों ध्यान रखना, ये हो गया आपके विस्तार। अब विस्तार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? बच्चों मैं आपसे पूछ लूँ, सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान में कुल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितने देशों में बच्चों? आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? सबसे कम विस्तार? और बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस देश में है? और भारत में किस राज्य में? गुजरात में। वेरी गुड। बच्चों आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता में प्राचीनतम नहरों के साक्ष्य किस देश में मिले? अफगानिस्तान में। ठीक है ना। और सबसे कम स्थल किस देश में है? अफगानिस्तान में। बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले सिंधु सभ्यता का विस्तार किस आकृति में है? त्रिभुजाकार। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी। दक्षिणी बिंदु? देमाबाद। किस राज्य में है? किस नदी के किनारे है? कौन सी नदी? परवरा नदी। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। बच्चों उसके बाद में मैं आपसे पूछ लूं, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु? आलमगीरपुर, यूपी में, इंडन नदी है। और बच्चों आपसे पूछ ले सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु? सुतकांगेडोर, जो कहाँ पे है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। और दास्क नदी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान ने कहा था ना कि विभाजन के समय कि भारत में क्या है? सभ्यता तो हमारे पास में है। तब जो विस्तार में 3 स्थल है ना, वो भारत में है, 1 स्थल ही पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? अब जो भाई इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, तो ये PDF लगा रखी है, आप इनमें से लिख देना। अब जैसे देखो, सबसे प्राचीनतम नगर है ना, आपसे पूछ ले तो बच्चों ये ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीनतम नगर है बिरडाना, जो हरियाणा में है। और सबसे बड़ा नगर है ना राखीगढ़ी, जो हमारे राजस्थान, भारत में है। कहाँ पे है? भारत में। ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना, ये 2014 में खोजा गया है। बच्चों ध्यान रखना, वो लगभग 7500 साल पुराना है। कितना है? 7500 साल। बच्चों ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। आकृति है त्रिभुजाकार। और बच्चों ध्यान रखना, यहाँ की समाज क्या थी? मात्र सत्तात्मक। क्या थी? मात्र सत्तात्मक। बच्चों ध्यान रखना, घर की मुख्य कौन थी? महिला। बच्चों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता में जो मर्द बांड मिले हैं, यहाँ से मोहरे मिली है, तो उसमें सर्वाधिक किसके चित्र अंकित है? देवी के, नारी के। नारी के चित्र अंकित है। इसलिए अनुमान लगाते इतिहासकार कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। क्या थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता। अनुमान लगाया जाता है क्योंकि बच्चों सिंधु सभ्यता के लोगों की लिपि थी, वो लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। आज तक किसी ने इसको नहीं पढ़ा है, तो भावनाओं से हम समझ रहे हैं, है ना। क्योंकि वहाँ पर जो मर्द बांड है, मोहर है, उस पर देवी यानी नारी के चित्र सर्वाधिक है, इसलिए मात्र सत्तात्मक है। बच्चों आपको पता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आज भी आप ग्रामीण परिवेश और नगर में देखोगे तो आज भी गांव में देख लेना, घर का मुख्य दादाजी होता है, दादाजी नहीं तो पिताजी है। गांव यानी ग्रामीण परिवेश में आज में
घरों में किसकी चलती है भाई? दादाजी या पिताजी पुरुष प्रधान है या नहीं है? सिटी में देख लो आप, उल्टी हो जाएगी। हाँ, महिला प्रमुख हो जाती है घर की, ध्यान रखना। होती है नहीं होती है? तो यही ध्यान रखना, क्योंकि आगे बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बाद में बात करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण परिवेश है। क्या है? ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता मातर सत्तात्मक है। और वैदिक सभ्यता क्या हो जाएगी? इसके विपरीत पितर सत्तात्मक। घर का मुखिया कौन था? पिताजी। और यहां पर कौन है? महिला। ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना सिंधु सभ्यता की लिपि। हेडिंग डालना सिंधु सभ्यता की लिपि, है ना? सिंधु सभ्यता की लिपि। ठीक है ना बच्चों? अब लिपि क्या है इसको समझ लेते हैं, और फिर बच्चों ध्यान रखना इस क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। क्लास का समय हो गया पूरा। समझना लिपि का मतलब क्या है? लिखने की कला। जो अपने मन की जो भावनाएं हैं उसको हम किसी कागज पे लिखते हैं ना, उसे कहते हैं लिपि। मुख्य रूप तो यही है। लिपि का मतलब है लिखने की कला। जो आप अपने रजिस्टर में लिख रहे हो उसे क्या कहा जाता है? लिखने की जो कला, उसे लिपि कहा जाता है। देखो ध्यान रखना, ये बच्चों ध्यान रखना, जो अभी आप हिंदी में लिख रहे हो तो ये कौन सी लिपि है? हाँ, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब बच्चों ध्यान रखना, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? बच्चों ध्यान रखना, ये हमेशा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है ना? बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। और बच्चों ध्यान रखना, उर्दू भाषा की लिपि अलग है, ध्यान रखना। वो ध्यान रखना, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे लिखी जाती है। तो लिपि का मतलब क्या है? लिपि का मतलब लिखने की कला। और बच्चों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता से हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं सका। तो बच्चों आज क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।